दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट के अलावा भी कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन कर सकती है और ये प्रोटेस्ट और भी लंबा चलने वाला है। ये ऐलान खुद कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब जो है हमारा ये जो प्रदर्शन है वो और भी लंबा होगा। अब इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव भी लड़ेगी। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जो बड़ी खबर है उसको देखिए, क्योंकि जंतर मंतर का ये जो प्रोटेस्ट है वो लंबा चलने वाला है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये जो लड़ाई है वो लंबी चलेगी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बोला है कि हमारी लड़ाई लंबी होगी। जंतर मंतर पर हजारों कॉकरोचों को और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांग रहे सभी प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ये बात कही है और कहा है कि ये एक लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई इतनी आसानी से नहीं रुक सकती है। हमें सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन ये लोग कार्रवाई करने के बजाय ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि ये लोग इतने बेशर्म हैं कि कार्रवाई करने के बजाय ध्यान भटका रहे हैं, दूसरी चीजों पर लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश हुई, हमारा पोस्ट हटवाया गया, हमारे एक्स अकाउंट को ब्लॉक किया गया। अभिजीत ने कहा कि आप हमारी पोस्ट हटवा सकते हैं, लेकिन आप हमको इस जगह से मिटा नहीं सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि कॉकरोच जनता पार्टी ये जो प्रोटेस्ट करेगी उसमें इतनी भीड़ आ जाएगी। बहुत खबरें ऐसी सामने आ रही थी जिसमें लोग डिमोटिवेट कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी को कि इसमें 300 से 500 लोग भी मुश्किल से आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी को फंडिंग करी जा रही है। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब कॉकरोच जनता पार्टी ने इस प्रोटेस्ट से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि तमाम लोग पहुंचेंगे। और जिस तरीके से अभिजीत ने ऐलान किया था कि सारे वो जेनजी पहुंचे जो अपनी मांग को उठाना चाह रहे हैं, जो इस सिस्टम के खिलाफ हैं, और उसी को देखते हुए इतनी भीड़ इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के लिए जंतर मंतर पर मौजूद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर वहां पर मौजूद है कि वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अभिजीत ने जय भीम के नारे भी लगाए हैं, अपनी बात को भी कहा है। एक बार उसको भी सुनिए। जय भीम के नारे लगाने के बाद लगातार जो वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इसी तरीके के नारे इस वक्त जंतर मंतर पर गूंज रहे हैं। यहाँ तक कि अभिजीत दीपके ने कहा कि जब उनकी फ्लाइट दिल्ली से लैंड होने वाली थी तो उनको लगा जैसे कि वो आजादी के अपने आखिरी पल को जी रहे हैं। अभिजीत ने कहा कि मैं इस मकसद के लिए, अपनी आजादी की कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह तैयार था। और ये भी बताया कि कैसे उनको एयरपोर्ट पर रोका गया, कैसे उनको निकलने नहीं दिया गया, और एयरपोर्ट पर जब वो 1 घंटे तक फंसे रहे उस दरमियान क्या कुछ हुआ। अभिजीत ने इसको लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया, एक बार उसको भी सुनिए। बाहर भी नहीं निकलने दिया। दोस्तों, एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हर एक तस्वीर, हर एक वीडियो पोस्ट कर रही है, अपना मैसेज लिख रही है। एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मैसेज लिखा है कि 10 से 12 साल से इन लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा। इससे किसको फायदा हुआ? क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरी मिली है? इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और पोस्ट किया और लिखा कि लोग कहते हैं कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। सरकार के लिए हम हो सकते हैं कोई कीड़े मकोड़े, लेकिन हम जीवित हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम भी हैं। अभिजीत ने यह भी बताया कि जब वो आ रहे थे तो उनकी माँ कितना रो रही थी। उन्होंने बताया कि मेरे घर का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब है। मेरी माँ, मेरी बहन डरे हुए हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मुझे अरेस्ट ना कर लिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जान को खतरा है, इस वजह से भी उनकी माँ डरी हुई है। यूएसए के लिए अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे।
उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो माँ है वो उनके यूएस जाने से कई ज्यादा अब रो रही हैं जब वो यूएस से दिल्ली आ चुके हैं, क्योंकि उनकी माँ को डर है कि कहीं अभिजीत को कुछ ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले अभिजीत दिपके को कई बार जान की धमकी मिली है, यहाँ तक कि उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात करनी पड़ी थी। और अब जब ये प्रोटेस्ट इतना लंबा चल रहा है और इसमें तमाम इतने लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ पहुंच रही है और हर कोई केवल एक ही पोस्टर लेकर वहां पर पहुंचा हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जितना भी ये प्रोटेस्ट है उसमें सिर्फ एक ही पोस्टर नजर आ रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और यही नारों से इस वक्त जंतर मंतर पर गूंज इस वक्त सुनाई दे रही है। तमाम रिपोर्ट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए उल्टे चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।